कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। गणेश महोत्सव के अवसर पर सम्यक चौक पर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने छात्रों के साथ भगवान गणेश की आरती की और विद्यार्थियों को जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गणेश जी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि हमें सदैव अपने बड़े जनों, माता पिता और गुरुजनों की बातों का पालन करना चाहिए। गणेश महोत्सव केवल उत्सव का अवसर नहीं है बल्कि यह नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता और नई ऊर्जा प्राप्त करने का प्रतीक है। गणेश महोत्सव के बाद आयोजित कामयाब कोटा के तहत दिन विद कलेक्टर कार्यक्रम में कलेक्टर समारिया ने छात्राओं से खुलकर संवाद किया। उन्होंने कहा कि बच्चे निर्भीक होकर अपनी बात रखें और किसी भी समस्या को साझा करने से हिचकिचाएं नहीं। बारिश की समस्या पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इस बार मानसून पूरे उत्तर भारत पर मेहरबान रहा है, फिर भी प्रशासन ये सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास कर रहा है कि विद्यार्थियों को कोई असुविधा न हो। तैयारी और आत्मविश्वास पर उन्होंने कहा कि तैयारी ही आत्मविश्वास की चाबी है। प्रेरणा के प्रश्न पर उन्होंने बताया कि समय समय पर अलग अलग स्रोतों से प्रेरणा मिलती रही। आईआईटी की तैयारी के समय वरिष्ठों से, यूपीएससी की तैयारी के दौरान समाज सेवा की भावना से और सबसे बड़ी प्रेरणा परिवार से मिली। सोशल मीडिया और तकनीकी साधनों पर उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे अपनी प्राथमिकताएं पहचानें और समय का सही उपयोग करें। उन्होंने कहा कि गूगल, चैट जीपीटी जैसे साधनों का अत्यधिक प्रयोग करने से बचें और हमेशा गुरुजनों से मार्गदर्शन लें। पीयर प्रेशर और बुरी संगत से बचाव पर उन्होंने कहा कि यदि आपको पता है कि बुरा क्या है और आपके शत्रु कौन है तो आप आधी जंग पहले ही जीत चुके हैं। आईएएस बनने के अनुभव पर उन्होंने कहा कि यही ईश्वर की कृपा है कि उन्हें समाज की सेवा करने का अवसर मिला है। पेपर लीक और भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि कमियां हर जगह हैं, लेकिन इससे विचलित होने की बजाय मेहनत पर ध्यान दें क्योंकि असली लक्ष्य आपका जीवन और भविष्य है। व्यस्तता और दिनचर्या पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपनी क्षमता पहचानें, शरीर को आराम दें और नियमित व्यायाम करें। सुबह जल्दी उठना जीवन को ऊर्जावान बनाता है। छोटे लक्ष्यों के महत्व पर उन्होंने कहा कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करें, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और बड़े लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। परिवार की अपेक्षाओं और अंकों के दबाव पर उन्होंने छात्रों को माता पिता से रोज संवाद करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सच्चाई से अपनी तैयारी और स्थिति बताएं, माता पिता जरूर समझेंगे। उन्होंने कहा कि केवल अंक ही सफलता तय नहीं करते, बल्कि आपकी 100% मेहनत मायने रखती है। स्मार्ट वर्क के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि अपनी कमियों को पहचानें, समय का अच्छा इस्तेमाल करें और गलतियों से सीखें। अनुशासन और लगातार मेहनत को उन्होंने सफलता का सबसे बड़ा सूत्र बताया। ओवरथिंकिंग से बचने के लिए उन्होंने कहा कि अपनी रुचियों पर भी ध्यान दें और अभ्यास से विचारों को नियंत्रित करना सीखें। परीक्षा के दौरान याद न रह पाने और भटकाव की समस्या पर उन्होंने कहा कि यह सामान्य है और सबके साथ होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। टेस्ट से कभी भागना नहीं चाहिए, चाहे तैयारी अधूरी हो फिर भी टेस्ट देना चाहिए क्योंकि ये दिमाग को मेहनत करने की आदत डालता है। कार्यक्रम में एक छात्राओं ने संगीत की मधुर प्रस्तुति भी प्रस्तुत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। इस अवसर पर चंबल हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा, सचिव सतप्रीत सिंह, संदीप अग्रवाल और मनीष मुंदड़ा भी मौजूद रहे। कोटा शहर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 किलो 10 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने एक कार ब्रेजा को भी जब्त किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 28 CB 2321 है। पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। थानाधिकारी रामविलास मीना ने अपनी टीम के साथ जगपुरा पुलिस चौकी के सामने झालावाड़ से कोटा आने वाले रोड पर नाकाबंदी की। एक संदिग्ध कार ब्रेजा को रोका गया, जिसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। 28 किलो 10 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा। पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम अज्ञात मुलजिम के विरुद्ध धारा 8/20 NDPS एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस अवैध मादक पदार्थ गांजा खरीद फरोख्त के संबंध में गहनता से अनुसंधान कर रही है। शहर में बरसात के साथ ही सांपों के निकलने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। वहीं नया गांव स्थित एक सरकारी स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कोबरा सांप खाना बनाने की रसोई में घुस गया, जहां बच्चों का खाना बनाया जाता है। शिक्षकों ने इसकी सूचना निगम के रेस्क्यू रॉकी डैनियल को दी। सूचना पर रॉकी व सहयोगी अंकित कुमार मौके पर पहुंचे तो सांप जमीन पर पड़े कपड़ों में छिपकर बैठा हुआ था।
रॉकी ने बिना देर किए सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया, जो कि कोबरा प्रजाति का सांप था जिसकी लंबाई करीब 4 फीट थी। वह पास के जंगल में सुरक्षित छोड़ा। वहीं श्रीनाथपुरम अग्निशमन केंद्र के पीछे एक सांप कबूतरों के बच्चे खाने के लिए दीवार पर चढ़ा तो दीवार पर लगी जाल में फंस गया। सूचना पर रेस्क्यू रॉकी डैनियल ने 10 मिनट की मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित जाल काटकर बाहर निकाला, जो कि धामन प्रजाति का सांप था जिसकी लंबाई करीब 6 फीट थी। वह सांप को सुरक्षित वन्य क्षेत्र में छोड़ा। वहीं विज्ञान नगर स्थित एक एमआरआई सेंटर के अंदर सांप होने की सूचना पर रॉकी डैनियल ने मौके पर पहुंचकर 3 फीट लंबे पानी के सांप का रेस्क्यू किया, जो कि रेत पर बैठा था। सभी सांपों को सुरक्षित छोड़ा गया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।